नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नम्रता बहुत ही खूबसूरत और सीधी सादी सी लड़की, जैसा नाम वैसी ही व्यवहार से थी। मम्मी पापा का बस एक ख्वाब था कि हमारी नम्रता को ससुराल भी ऐसा ही मिले। अगर पति या सास कोई भी तेज हुआ तो नम्रता तो रोती ही रहेगी। नम्रता के लिए उसके पिता लड़के देखने जाते तो कहीं सास उन्हें कड़क दिखती, तो कहीं लड़का तेज लगता, तो कहीं ननद 2-3 होती। नम्रता के पापा कहते कि बस छोटा ही परिवार हो, ऐसे घर में ही शादी करेंगे। 2 साल बाद आखिर ऐसा परिवार मिला जिसमें 2 ही भाई थे और बड़े जेठ शादीशुदा थे और नम्रता बस छोटी बहू, लाडली बहू बनकर रहेगी। सभी ने ये सोचकर नम्रता का रिश्ता वहाँ तय कर दिया। कुछ ही महीनों बाद नम्रता की अपने मायके से विदाई हुई और नम्रता जा पहुँची अपने ससुराल। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस की औरतें सभी कह रही थी कि बहुत ही सुंदर बहू आई है। बड़ी तो काली है और छोटी बहू तो बहुत ही सुंदर है। कई औरतें तो ये बातें जेठानी के सामने ही बोल रही थी। नम्रता को बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकती थी। उस समय ससुराल की सारी रस्में होते ही सभी रिश्तेदार चले गए। अब नम्रता के परिवार में जेठ जेठानी और सास ससुर और पति और खुद नम्रता ही थे। घर का काम नम्रता और जेठानी निशा दोनों मिलकर कर लेती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार रात में नम्रता पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो नम्रता के जेठ जेठानी के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थीं, जैसे दोनों झगड़ा कर रहे हो। नम्रता ने ऐसा ही कुछ सुना। फिर वह जल्दी से अपने कमरे में आ गई। नम्रता ने अगले दिन भी उनकी आवाज़ें सुनी। उसने अपने पति को भी ये बात बताई तो उन्होंने कहा, उनका अपना मैटर है, हम क्या कह सकते हैं, और तुम भी कुछ मत बोलना। दिन में निशा दीदी का स्वभाव बिल्कुल ठीक था, तो आगे से उनसे कुछ पूछने का नम्रता का साहस नहीं हुआ। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन रात को नम्रता पानी लेने गई तो उनके कमरे के बाहर से निकली तो नम्रता ने अपना नाम सुना। नम्रता चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। सुना कि जेठ जी बोल रहे थे कि तेरे से शादी करके मैं बहुत पछता रहा हूँ। अपनी दौरानी नम्रता से कुछ पूछ, कितनी सुंदर लगती है वो, और तू है कि है ही इतनी काली, ऊपर से ऐसे ही कपड़े पहनती है, ना अच्छे से रहती है। इतनी छोटी उम्र में भी बहुत सलीके से रहती है वो। नम्रता तो इतना सुन चुपचाप अपने कमरे में आ गई। नम्रता को बहुत अजीब लग रहा था। सुबह जब जेठ जी को देखा तो नम्रता चुपचाप थोड़ा सिहर गई। निशा दीदी की नज़रें कभी नम्रता पर तो कभी जेठ जी पर थी। उन्होंने नम्रता को चाय के बहाने रसोई में भेज दिया। अब से नम्रता को जेठ जी से डर लगने लगा। अब तो नम्रता उनके सामने भी जाने से कतराती। नम्रता अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसके पति भी उसके बिना नहीं रह सकते थे। नम्रता की हर एक छोटी ज़रूरतों के बारे में सोचना, बहुत ख्याल रखना। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन दोनों की खुशियों को शायद नज़र लग गई। एक दिन नम्रता के पति और जेठ जी दोनों एक साथ कार से घर से निकले कि थोड़ी देर बाद ही किसी का फ़ोन आया। आगे से आवाज़ थी कि ड्राइवर ख़त्म हो गया और उसके साथ जो था वो घायल है। बस नम्रता की तो दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि कार तो नम्रता के पति चला रहे थे। नम्रता तो पागल सी हो रही थी। सभी नम्रता के पास बैठे हुए थे, उसे सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे। नम्रता की जेठानी भी नम्रता का हाथ थामे बैठी हुई थी। अचानक से नम्रता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी जेठानी का हाथ अपने हाथ पर से हटाकर कहा कि तुम्हें क्या मालूम मेरे दर्द का। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो पता चलता। मेरा दर्द तुम महसूस भी नहीं कर सकती हो। दूर हट जाओ मेरे से। मुझे किसी की भी सहानुभूति नहीं चाहिए। और नम्रता अपने कमरे की ओर दौड़ी चली गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया।
नम्रता भी मरना चाहती थी, लेकिन घर पर सभी लोग होने की वजह से उन्होंने तुरंत ही दरवाज़ा तोड़ दिया और नम्रता को बाहर ले लिया। नम्रता बेहोश हो गई। नम्रता के मम्मी पापा भी आ गए। सबका बहुत बुरा हाल था। नम्रता को बड़ी मुश्किल से संभाला। नम्रता की मम्मी 6 महीने तक उसके साथ ससुराल में ही रही। फिर उसको अपने मायके ले गए। वहाँ भी 1-2 महीने काटे। फिर नम्रता ने कहा, नहीं, मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी। मैं अपने पति की यादों के सहारे जी सकती हूँ। नम्रता ससुराल आ गई। नम्रता के मम्मी पापा ने नम्रता की दूसरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था, लेकिन नम्रता विधवा होते हुए उसके लिए कोई लड़का हाँ नहीं भर रहा था। नम्रता के ससुराल वाले भी यही चाहते थे कि नम्रता के कोई बच्चा भी नहीं है जिसके सहारे वह अपना जीवन काट ले, इसीलिए उसका दूसरी शादी करना ही सही रहेगा। लेकिन उस समय उन्हें अपनी जात बिरादरी का ऐसा कोई लड़का नहीं मिला, तो नम्रता के जेठ ने कहा कि मैं नम्रता से शादी करूंगा, और नम्रता की जेठानी ने भी कहा कि हाँ, नम्रता इसी घर में रहेगी और मेरे पति से शादी करेगी। कम से कम अपने घर की बहू अपने घर में ही रहेगी और मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। नम्रता को मैं अपनी सौतन नहीं, अपनी बहन बनाकर रखूंगी। घर के सभी लोग मान रहे थे और नम्रता के मम्मी पापा ने भी इस बात के लिए सहस्त्र हाँ कर दिया। नम्रता बेचारी क्या करती। शुरुआत में तो नम्रता ने बहुत मना किया था, लेकिन नम्रता के सास ससुर सभी ने हाँ कर दी थी, तो नम्रता ने भी कहा जैसा आप लोग चाहें। आखिर नम्रता की शादी नम्रता के जेठ के साथ हो गई। नम्रता अपने कमरे में ही रहती थी। नम्रता का जेठ भी कभी नम्रता के पास नहीं आता था और नम्रता की जेठानी नम्रता का बहुत ख्याल रखती थी। अभी शादी को 3 महीने हुए थे कि एक रात नम्रता के जेठ नम्रता के कमरे के बाहर खड़े दरवाज़ा बजा रहे थे। नम्रता ने डरते हुए दरवाज़ा खोला, देखा कि जेठ जी खड़े हैं। नम्रता ने तुरंत घूंघट कर दिया। तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा जेठ नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। उन्होंने काफ़ी देर तक बातें की। धीरे धीरे नम्रता अपने पति से खुलने लगी। नम्रता का नया पति नम्रता का बहुत ख्याल रखता और नम्रता ने महसूस किया कि जेठानी भी उसका बहुत ख्याल रखती है। रात को सोते समय दूध, सुबह में नाश्ता सब खुद ही बनाकर खिलाती है। अब सभी कहते कि नम्रता की जल्दी गोद भर जाए। नम्रता की जेठानी ने नम्रता का सारा चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा कोई परेशानी नहीं है। नम्रता के नए पति हमेशा नम्रता के पास ही रहते, तब भी जेठानी नहीं चिढ़ती। नम्रता सोचती ऐसी तो कोई औरत नहीं होती जो अपने पति को बांट सके और खुशी खुशी रहे, और यहाँ तो बांटना क्या, मुझे ही दे दिया अपना पति। एक दिन जेठानी दूध डाल रही थी ग्लास में, तो नम्रता पानी लेने गई थी रसोई में। तो नम्रता ने देखा कि पहले उसमें एक गोली डाली और फिर दूध। नम्रता चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जेठानी निशा दूध लेकर कमरे में आई और रोज की तरह नम्रता को पिलाने लगी। नम्रता ने कहा, दीदी अभी अभी एक गिलास पानी पिया है, देखो जग में भी पानी नहीं है, दूध यहीं रख दो, मैं पी लूँगी। निशा कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, पानी अपनी जगह होता है और दूध अपनी जगह, चलो इतने बातें करते हैं फिर पी लेना। निशा वहीं कमरे में बैठी रही। नम्रता ने कहा भी, दीदी आप परेशान मत हो, मैं पी लूँगी। लेकिन निशा ने बहाना बनाया और कमरे में बैठी रही। थोड़ी देर में निशा ने दूध के लिए फिर कहा और कहने लगी, दूध तो पीना ही पड़ेगा, आगे माँ बनोगी तब कमजोरी आ जाएगी, बच्चे को तो तुम्हें ही संभालना है, मैं तो घर का काम कर लूँगी। नम्रता सोच रही थी, बच्चे खुद क्यों नहीं कर लेती बच्चे। नम्रता ने आखिर बेडशीट ठीक करने के बहाने दूध को बिखेर दिया। निशा बहुत गुस्से में हो गई। नम्रता ये क्या किया तुमने? नम्रता कहने लगी, दीदी मैं अभी साफ कर देती हूँ। इतने में नम्रता ने देखा कि दूध जहाँ बिखरा हुआ था वहाँ बहुत कीड़े मकोड़े आकर मर गए। नम्रता देखती रह गई। नम्रता ने तेज से कहा, दीदी क्या था आखिर दूध में?
नम्रता की तेज आवाज़ सुनकर सास ससुर और पति भी नम्रता के कमरे में आ गए। सभी ने दूध देखा। ये सब कैसे हो रहा है? निशा, नम्रता, क्या था दूध में? निशा डर के मारे कांपने लगी। ससुर जी ने कहा। तभी नम्रता ने कहा, मैं पानी लेने गई थी, तब निशा दीदी मेरे लिए दूध लेकर आ रही थी। उसमें एक गोली डाली, मैंने अच्छे से देखा था और वही दूध बिखर गया। तो क्या इसमें जहर था? निशा रोने लगी। नहीं नहीं। तब निशा के पति बोले कि सच सच बताओ निशा, क्या था और तुमने ऐसा क्यों किया, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निशा ने कहा, माफ़ कर दो मुझे, ये जहर था, लेकिन स्लो पॉइजन, जिससे नम्रता माँ भी नहीं बन पाएगी और धीरे धीरे शरीर में जहर फैलने लगेगा। सभी कहने लगी कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसा क्यों किया तुमने? पहले तो अपने पति से शादी कराई और अब खुद ही नम्रता को मारना चाहती हो, क्यों? तब निशा ने सब सच सच बताया कि देवर जी के जाने के बाद आपके बड़े बेटे ने ही दबाव डाला और कहा, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें साफ कहा है कि तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते, कम से कम हम भाइयों में से किसी का तो वंश चले। इसीलिए मेरी नम्रता से शादी कराओ, वरना मुझे किसी और से शादी करनी पड़ेगी। अगर कोई देवर भी कर सकता है भाभी से शादी, तो मैं क्यों नहीं? निशा के पति की नज़रें भी झुक गई थी, लेकिन उसने तुरंत माफ़ी मांग ली। निशा जैसा गलत काम तो नहीं किया था। निशा बहुत पछता रही थी अब। निशा बोली, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी किसी आश्रम में गुजारना चाहती हूँ। निशा चली गई। नम्रता ने भी कुछ दिनों के बाद अपने पति को माफ़ कर दिया और एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।